मेक द क्रेडिट नोट। बायर के लिए परचेज रिटर्न हुआ, सेलर के लिए सेल्स रिटर्न। तो विजय ट्रेडिंग दिख रहा है आपको, कर्वे रोड पुणे, उसको एरो करके लिखो नेम एंड एड्रेस ऑफ सेलर, नेम एंड एड्रेस ऑफ सेलर। फिर जैसे आपका डेबिट नोट नंबर और डेट था 4 डिजिट का, पता बुक बिल बुक पे नंबर होता है, वही सीरियल नंबर लिखा जाता है। तो वैसे क्रेडिट नोट नंबर एंड डेट आ गया, बराबर है। उसके बाद नीचे दिखेगा 2, किसको एड्रेस करोगे आप? नेम एंड एड्रेस ऑफ बायर, नेम एंड एड्रेस ऑफ बायर, इज दैट राइट? सेलर बनाएगा, बायर को सेंड कर देगा, बराबर से। उसके बाद वी hereby inform you that, उधर क्या था? वी hereby inform you that we have debited your account। इधर क्या है? वी hereby inform you that we have credited your account, sales return to party। We hereby inform you that we have credited your account with rupees words में, with rupees words में only for the goods returned by you। अज कैसा? यू, अज लिखा है क्या? अज लिखा है, कट करो, यू करो। अज किस में आता है? अज डेबिट नोट में आता है। जब हम रिटर्न करते हैं किसी को तो रिटर्न बाय अज। जब अभी हम लोग क्या बना रहे हैं? क्रेडिट नोट बना रहे हैं। क्रेडिट नोट इज फॉर सेल्स रिटर्न। तो ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स रिटर्न बाय यू, डिटेल एज फॉलो। बॉक्स वैसे ही दिखता है, दोनों का सेम दिख रहा है वो, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, पर्टिकुलर एंड इनवॉइस नंबर रहेगा इसमें। एंड E&O errors and omission signed by Vokler, or who will sign this? Ultimately the seller. Seller makes it, तो seller's sign, seller's sign, seller's signature, seller's signature. Is this clear? Seller का signature समझ आया? So स्टोरी क्या थी अब तक? इंक्वायरी लेटर गया, ब्रोशर कैटलॉग आए, ऑर्डर प्लेस हुआ, माल आया, माल के साथ क्या आया? इनवॉइस, मतलब बिल आया, उसका आउटवर्ड हमारा इनवर्ड। कुछ डिफेक्टिव माल निकला तो हमने वो माल के साथ क्या चिपका के भेजा? डेबिट नोट। डेबिट नोट बायर ने सेलर को भेजा, टेलिंग दैट हमने आपका अकाउंट डेबिट किया है। रिटर्न में सेलर ने एक्नॉलेज किया और क्या भेजा? क्रेडिट नोट भेजा। यहां तक स्टोरी क्लियर? अब एक स्टेप और आगे जाता है। अभी बायर भी सोचेगा कि भाई चलो मैंने 5 लाख का माल खरीदा है, 50,000 का माल रिटर्न किया है, 4.5 लाख की पेमेंट बाकी है। तो सेलर बोलेगा चल भाई पेमेंट कर दे, 15-20 दिन हो गए, क्रेडिट पीरियड हो गया, पैसे दे दे। तो बायर विल मेक द पेमेंट, बायर विल मेक द पेमेंट टू द सेलर। कैसे भी कर सकता है, कैश, चेक, एनईएफटी, आरटीजीएस। सपोज हम अज्यूम करते हैं बायर ने पेमेंट चेक में किया, बायर ने पेमेंट चेक में किया। तो आ जाइए पेज नंबर 47 में, 49। सपोज आप पेमेंट कर रहे हो चेक में, सपोज आप पेमेंट कर रहे हो चेक में, तो आ जाइए पेज 47 पे। उस पे आपको 4 प्रोफॉर्मास ऑफ चेक दिखेंगे, 47, 48, 2 पेज पे 4 प्रोफॉर्मास ऑफ चेक दिखेंगे, दिख रहा है? तो चेक कैसे दिखता है? चेक तो सबने देखा होगा, होपफुली, शायद किसी ने चेक नहीं देखा, आई डोंट थिंक सो। चेक ऐसा दिखता है, पता है आपको? फिलअप करते हुए देखा है आपने, डेट लिखते हो आप, फिर पे में क्या लिखते हो? अभी सपोज बायर चेक बना रहे हैं तो पे में क्या लिखेगा? नेम ऑफ द सेलर, नेम ऑफ द सेलर। बाकी कोई, ये तो हम लोग हमारी स्टोरी में इसके लिए नेम ऑफ द सेलर लिख रहे हैं, नेम ऑफ द सेलर। बट कोई भी, मतलब पेमेंट कर रहे हो ना आप, जिसको भी आप रेंट का पेमेंट कर रहे हो तो उस बंदे का नाम लिखोगे जिसको रेंट का जा रहा है। सैलरी दे रहे हो तो उस बंदे का नाम लिखोगे जिसको सैलरी दी जा रही है ना। कमीशन दे रहे हो तो उस बंदे का नाम लिखोगे, जिसको भी पे कर उसका नाम। सिंपल है। तो पे में क्या है? बंदे का नाम, यहाँ पे सेलर का नाम आएगा क्योंकि बायर इज मेकिंग द पेमेंट टू सेलर। यस राज, इज दैट क्लियर? उसके बाद रुपीज, अच्छा, और बेरर। विल यू कट द टर्म और बेरर इन अ बेरर चेक? नहीं, बेरर ऐसे ही रखना है, बेरर ऐसे ही रख देने का, बराबर है। सम ऑफ रुपीज इन वर्ड्स। उसके बाद आपको राइट साइड बॉक्स में आप फिगर में रुपीज लिख लेते हो। फिर बाकी की डिटेल प्रिंटेड आती है चेक पे, अगर आपने देखा होगा, शायद मेरे पास चेक पड़ा भी है। See now, it's a cancelled check. So this is your check.
इसमें आपका ये जो है अकाउंट नंबर ये रहा, दिख रहा है ये काला काला यार इतना बड़ा नहीं दिख रहा है, ये काला काला ऐसे लाइन में दिख रहा है, ये काला काला अकाउंट नंबर काला काला अकाउंट नंबर है। अभी देखते जाओ, काला काला जो है वो डिजिट्स ऑफ अकाउंट नंबर है, वो प्रिंटेड है। 8, 9, 10, 15, 16 डिजिट्स का कुछ भी हो सकता है। और ऊपर जो दिख रहा है ऑरेंज कलर में, वहां पे आपका बैंक का नाम, ब्रांच, IFSC कोड और एड्रेस दिख रहा है। ये सारे चेक्स पे होता है। तो ये जो कहीं अकाउंट नंबर नीचे होगा, बैंक का डिटेल नीचे होगा, कहीं आजकल चेक पे ऊपर होता है, दिख रहा है आपको? बैंक ऑफ बड़ौदा, फिर चुनाभट्टी ब्रांच लिखा होगा या सायन ब्रांच लिखा होगा, फिर IFSC कोड होगा वहां पे, दिख रहा है वहां पे? बाहर मत देना, वो एक पीस में लेके आना है। हाँ सर, आपके वॉलेट में कैंसिल चेक क्यों है? सर वॉलेट भी दे दो ना। मैं कैंसिल चेक इसके लिए रखता हूँ क्योंकि जब भी वो कुछ ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग होता है या फिर आप कुछ क्रेडिट पे लेते हो ना EMI पे, तो आपको एक कैंसिल चेक देना पड़ता है फॉर बैंक डिटेल्स। तो फिर घड़ी घड़ी किधर घर से चेक बुक निकालो, वापस फाड़ो, फोटो भेजो, तो एक रेडी रख फोटो, या फिर उसको बैंक डिटेल्स के लिए चाहिए तो पिक ना, पिक में कहाँ दिखेगा वो फटाफटा, ओरिजिनल नहीं दे रहा है, ओरिजिनल तो मेरे पास ही रहेगा। चेक का पिक लेके क्या करें, बैंक डिटेल्स लिखा हुआ है मेरा मैसेज, ये प्रूफ है कि मेरा अकाउंट ये बैंक में है, समझा? आप कोई भी लोन लेते हो या कोई भी चीज EMI पे लेते हो ना, तो एक कैंसिल चेक मांगा, या फिर आप कहीं डीमैट अकाउंट ओपन करते हो, अभी आप 18 साल के हो जाओगे तो आप शेयर्स वगैरह ट्रेड करना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो ना, अगर ओपन है डीमैट अकाउंट, तो अभी तो सब ऑनलाइन प्रोसेस है, तो उसमें भी आपको एक कैंसिल चेक का पिक भेजना पड़ता है। ज़ीरोधा में ओपन करो, ग्रो में ओपन करो, ये अपना अपस्टॉक्स है, तो उधर आपको एक कैंसिल चेक का पिक देना पड़ता है, ठीक है? तो 18 के बाद ये सब प्रोसेस आप भी करोगे। सो कमिंग बैक टू द फॉर्मेट, बेरर चेक अकाउंट नंबर समझ आया आपका? अकाउंट नंबर, बैंक डिटेल्स, ओके, ब्रांच वगैरह वो प्रिंटेड रहता है। फिर साइन, हु विल साइन इट? ऑब्वियसली द वन हू इज पेड, ओके। उसके नीचे आपको ऐसे इन्वर्टेड कॉलम्स में नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, दिख रहा है यहाँ पे 2, 4, 3, 1, 2, 4, 2, 6, और यहाँ पे और एक रेंज है 3, 4, 2, 1, 2, 5, 9, 1, 2, 4, ऐसा कुछ तो है। उसमें पहला 6 डिजिट्स दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं चेक नंबर। These first 6 digits are called as check number, जो आपको वहां पर आई थिंक दिख रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? इसको बोलते हैं, ये पूरी चीज को बोलते हैं MICR कोड। दिस इज MICR कोड, सॉरी, दिस इज चेक नंबर। इसको बोलते हैं चेक नंबर एंड इसको बोलते हैं MICR कोड। MICR कोड इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, फुल फॉर्म इज नॉट इंपॉर्टेंट। आजकल के सारे चेक मैग्नेटिक इंक के होते हैं, मतलब आप मशीन में डालो तो रीड करके आ जाता है। ये होता है आपका चेक कौन से बैंक का है, कौन से ब्रांच का है, कौन सी ब्रांच में, अगर सपोज वो ब्रांच के अंदर कुछ करंट अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट है, तो किस टाइप का अकाउंट का चेक है, तो उसका एक पर्टिकुलर कोड दिया हुआ है जस्ट टू आइडेंटिफाई कि ये कहां से आया हुआ चेक है, कौन से एरिया के, कौन से गली के ब्रांच का, कौन से अकाउंट का चेक है। इज इट क्लियर? तो हर एक चेक को अलग यूनिक नंबर दिया होता है, MICR नंबर है, ठीक है? तो ये कोई भी रैंडम 9 डिजिट, 10 डिजिट, 15 डिजिट, एरिया कोड, वेरिया कोड सब आ गया इसके। इंपॉर्टेंट है ये पहला 6 डिजिट चेक नंबर, वो याद है, वो 6 डिजिट का होना चाहिए हमेशा, ओके? अभी चेक जो दिख रहा है पहला वाला आपने देखा बेरर चेक। मुझे एक बात बताओ, बेरर चेक का खासियत क्या है? ये अक्रॉस द काउंटर एनकैश हो सकता है। तो सपोज मैंने बेरर चेक में लिखा है पे अजय सिंह और बेरर, तो इसका मतलब या तो पेमेंट अजय सिंह को करो या तो किसके हाथ में चेक है उसको पे करो।
मतलब बेरर चेक जिसके हाथ में होगा उसको बैंक पैसा अक्रॉस द काउंटर दे देगा, और आप डिपॉजिट करना चाहो तो डिपॉजिट भी कर सकते हो, तो अनसेफ हो जाता है। बेरर चेक इज थोड़ा सा अनसेफ मोड ऑफ पेमेंट। बेरर चेक का एकमात्र यूज है जो जनरली इसके लिए बेरर चेक अभी भी है लाइन में, क्या यूज है, बिजनेसेस में कम दिया जाता है। बिजनेस में कौन सा दिया जाता है जनरली, क्रॉस चेक। तो बेरर चेक का यूज क्या है आपको पता होगा, शायद ये देखा होगा, खुद के अकाउंट में से पैसा निकालने के लिए। पे टू सेल्फ या पे सेल्फ देखा है, मॉम डैड ने शायद यूज किया होगा। टू विड्रॉ द मनी फ्रॉम योर ओन बैंक अकाउंट, आपके अकाउंट में से आपको पैसा निकालना है तो चेकबुक में क्या लिख देने का, चेक पे क्या लिख देने का, पे टू सेल्फ, और साइन करनी है खुद की, बैंक में जाना है, खुद के ब्रांच में दिखाना है चेक, जो अमाउंट लिखी है टेलर आपको चेक देख के पैसा देगा। अपने खाते में से पैसा निकालने के लिए यूज किया जाता है, वो बेरर ही होना चाहिए। अगर आपने वहां पे बेरर काट लिया तो पैसा मिलेगा, बेरर ही चेक चाहिए। और यहाँ पे लिखना है टू सेल्फ, गॉट इट। अपने अकाउंट में से निकालने के लिए और भी तरीके हैं, 3 तरीके होते हैं जनरली। एटीएम कार्ड होता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उससे आप विड्रॉ कर सकते हो। बेरर चेक टू सेल्फ वाले से विड्रॉ कर सकते हो, या फिर एक विड्रॉवल स्लिप होती है। आपके पास बेरर चेक भी नहीं है, चेकबुक भी नहीं है, आपके पास कार्ड भी नहीं है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी नहीं है, फिर भी आपको पैसे निकाले, आप जाओ बैंक में, वहां पे विड्रॉवल स्लिप्स पड़ी होती है। विड्रॉवल स्लिप को भरो, अपने अकाउंट नंबर डालो, डिटेल्स डालो, अमाउंट डालो, साइन करो, मतलब आपका अकाउंट का साइन होना चाहिए, किसी और का नहीं। सो साइन करो एंड टेलर को बताओ, वो आपको आपके अकाउंट में से पैसे निकाल के दे देगा। इज इट क्लियर? सो बेरर चेक अक्रॉस द काउंटर इन कैश हो सकता है। दूसरा टाइप ऑफ चेक आपको नीचे मिलेगा, दैट इज ऑर्डर चेक। कैन यू सी दैट? व्हाट इज एन ऑर्डर चेक? इफ यू कट द टर्म बेरर, खाली कट किया तो भी चलेगा, या कोई लोग ये कट करके ऊपर लिख देते हैं ऑर्डर, ये लिख देते हैं ऑर्डर, इसको बोला जाता है ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक और बेरर चेक में क्या फर्क है? बेरर चेक और ऑर्डर चेक में यह फर्क है कि अगर मैंने ऐसे लिखा है पे अजय सिंह और ऑर्डर, इसका मतलब पैसा अजय सिंह को दो या उसके ऑर्डर पे किसी और को दो, मतलब वो आगे किसी को एंडोर्स कर सकता है और वो बाद में भी किसी और को एंडोर्स कर सकता है, उसकी साइन होनी चाहिए। तो या तो अजय सिंह को, या अजय सिंह ने समझो दिया को एंडोर्स किया तो दिया को, दिया ने कृषि को एंडोर्स किया तो कृषि को, कृषि ने खुशी को एंडोर्स किया तो खुशी को। बट इसमें क्या है, अगर चेक घूम जाए और एरा गेरा नत्थु गेरा किसी के हाथ में आ जाए तो क्या उसको बैंक पैसा देगा? नहीं। वो किस में पॉसिबल है? बेरर। फर्क समझ में आया? बेरर में आपके पास पूरा यूनिवर्स ओपन है, जिसके हाथ में चेक है उसको अक्रॉस द काउंटर, ये भी अक्रॉस द काउंटर इन कैश हो सकता है, ऑर्डर भी अक्रॉस द काउंटर पैसा मिल सकता है। लेकिन फर्क है, बेरर और ऑर्डर में क्या फर्क है? बेरर में जनता आ गई, किसी के हाथ में चेक है उसको पैसा दे देगा बैंक। ऑर्डर में या तो वो बंदे को देगा जिसका नाम है, या तो उसके ऑर्डर में, मतलब उसने एंडोर्स किया या उस आगे वाले ने एंडोर्स किया या आगे वाले ने एंडोर्स किया, जिसको एंडोर्स है उसी को अक्रॉस द काउंटर पैसा मिल सकता है और किसी को देगा। तो ऑर्डर थोड़ा कंपैरेटिवली सेफ हो जाता है एज कंपेयर टू बेरर। चेक एंडोर्स कैसे करते हैं? मतलब पीछे बैक ऑफ द चेक यू राइट, सपोज ये चेक है, मेरे को तुमने चेक दिया 20,000 रुपए का, 20,000 का चेक दिया और तुमने क्रॉसिंग नहीं किया। क्रॉस किया हुआ चेक कभी, क्रॉस में भी जनरल क्रॉसिंग वाला हो सकता है, स्पेसिफाइड नो, अभी वो बताता हूं। तो तुमने मेरे को चेक दिया और मैंने बैक में 20,000 का चेक दिया, मेरे को शिवांग को पे करना है, मैं बैक ऑफ द चेक लिखूंगा एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ शिवांग और आई विल साइन। तो तुम्हारा चेक मेरे अकाउंट से मैं डालूंगा ही नहीं मेरे बैंक में, मैं इसको दे दूंगा, ये अपने बैंक में डालेगा, तो तुम्हारे बैंक से कटेगा पैसा और इसके बैंक में इसको कोई आके एंडोर्स कर सकता है। ये पीछे लिखेगा एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ राम, सॉरी ये भी पीछे कर सकता है साइन। मल्टीपल एंडोर्समेंट्स आर पॉसिबल, 3-3, 4-4, 5-5 भी होते हैं। बेरर चेक भी एंडोर्स होता है, बेरर चेक भी एंडोर्स होता है, ऑर्डर चेक भी एंडोर्स होता है, क्रॉस चेक भी एक तरीके से एंडोर्स हो सकता है। कौन सा है बताता हूँ, देखो ये वाला समझ आया यहां तक? तो बेरर और ऑर्डर का फर्क समझा? दोनों ही अक्रॉस द काउंटर इन कैश हो सकते हैं, खाली इसमें जनता पूरी आ गई, इसमें स्पेसिफिक पर्सन आ गए तो सेफ हो गया। उसके बाद आता है क्रॉस चेक, और आप सीन क्रॉस चेक जो आप प्रेजेंटली यूज करते हो, काफी लोग यूज करते हैं। ऐसे 2 लाइन ड्रॉ कर लिया, आप चाहे बेरर कट करो कि ना करो डज नॉट मैटर,
आपने ये दो पैरेलल लाइन कर दी, या ऐसे करी या ऐसे करी, कोई ऐसे भी करते हैं क्रॉस द फेस, ऐसे करी तो गंदा लगता है, बट ये भी क्रॉसिंग ही है, ठीक है, ये करते नहीं है कोई। और कैंसल्ड चेक ये है, अक्रॉस द फेस आप ऐसे दो लाइन ड्रॉ करके कैंसल्ड लिख देते हो, मैं अगर कैंसल्ड ना लिखूं ना तो ये क्रॉस चेक बन जाए, ठीक है ना। कैंसल्ड चेक का मतलब है ये गया फोक, इसको खाली कैंसल्ड चेक किसके लिए यूज होता है, मैंने बताया ना अभी, आपका खाता ये बैंक में है, अभी नाम से प्रिंटेड चेक आते, तो ऐसा ही देखो, ये नाम प्रिंटेड है ऐसे, दिस इज माय डैड चेक एक्चुअली, बसंत सर का, दूसरा मेरा, ओके। सो नाम प्रिंटेड होता है आपका, तो पता चलता है कि आपका खाता ये बैंक में है, इसका प्रूफ है, बैंक अकाउंट की प्रूफ है, या तो पासबुक का पहला पेज का फोटो मंगवाते हैं, या 6 महीने का पासबुक का फोटो मंगवाते हैं, या ये कैंसर चेक का प्रूफ मंगवाते हैं, बैंक का प्रूफ है। और क्रॉसिंग आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर ऐसे दो पैरेलल लाइन कर दी, ये भी क्रॉसिंग है। इसको बोलते हैं जब दो पैरेलल लाइन किया है, ये जनरल क्रॉसिंग है। जनरल क्रॉसिंग वाला चेक एंडोर्स हो सकता है, लेकिन क्रॉसिंग की खासियत क्या है, क्रॉसिंग हो गई ना तो अक्रॉस द काउंटर पैसा मिलेगा नहीं, सीधा पैसा किधर जाएगा, अजय सिंह के बैंक अकाउंट, ये डिपॉजिट ही करना पड़ेगा। इसलिए याद है हम लोग कैश बुक में जब भी क्रॉस चेक आता है क्या लिखते हैं, बैंक ही लिखते हैं, मतलब हम अज्यूम करते हैं ये डिपॉजिट हो गया, पैसा जाएगा सीधा बैंक में, पैसा जाएगा सीधा बैंक, अक्रॉस द काउंटर एंड कैश नहीं हो सकता। एंडोर्स हो सकता है, अजय सिंह ने लेट से शिवांग को एंडोर्स किया, तो शिवांग को जाएगा, लेकिन उसके बैंक में ही जाएगा, बैंक अकाउंट में डिपॉजिट ही करना पड़ेगा उसको, अक्रॉस द काउंटर मिलेगा नहीं। बात समझ में आई? हेलो। लेकिन अगर आपने ये जनरल क्रॉसिंग के अंदर और मसाला भर के ये लिख दिया, अकाउंट पे ये लिखा है आपने, अकाउंट पे ही ओनली, या कोई लिखते हैं एंड कंपनी अकाउंट पे ही ओनली, या पे सिर्फ पे ही लिख दिया, ये मसाला भर दिया ना, नाउ इट बिकम्स अ स्पेसिफिक क्रॉसिंग, इट बिकम्स अ स्पेसिफिक क्रॉसिंग। व्हाट हैपेंस इन स्पेसिफिक क्रॉसिंग, इट कैन नॉट बी encashed across the counter because it is crossed. It also cannot be endorsed. Endorsement भी पॉसिबल नहीं। अब जो बंदे का नाम है वही बंदे को पैसा जाएगा और किसी को जाएगा नहीं। अल्टीमेट सेफेस्ट मोड ऑफ पेमेंट अकाउंट पे क्रॉस, इसमें टेंशन ही नहीं है, वो आगे एंडोर्स, इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई और बंदे को पैसा जा ही नहीं सकता है, जो नाम लिखा है उसी के खाते में जाएगा, फिनिश। एंडोर्समेंट भी पॉसिबल नहीं है, समझा क्यों एंडोर्समेंट नहीं, जनरल नहीं है, और अक्रॉस द काउंटर तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि क्रॉस चेक है। बात समझ आई? तो वही बंदे के अकाउंट में पैसा जाएगा, तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है, घूम में भी आप फटवट गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दूसरा चेक बना दीजिए। तो आज के टाइम में मेजोरिटी ऑफ द चेक्स आर दीज। इसका भी बाप आ गया अभी तो यूपीआई एंड ऑनलाइन एनईएफटी आरटीजीएस, तो ये भी अभी कम हो रहा है, उसमें तो सीधा ऑनलाइन ही जनरेट हो जाता है, इधर गया पैसा उधर आ गया ऐसा। 4 प्रकार के चेक्स क्या क्या देखे हमने। बेरर चेक में क्या करते हो, डू यू कट द टर्म बेरर, डू यू कट द टर्म बेरर, नो, यू कीप इट एज इट इज और बेरर। अच्छा, ऑर्डर और बेरर में क्या फर्क, यू कट द टर्म बेरर एंड यू राइट, फर्क क्या है, कट करोगे तो भी चलेगा, ऑर्डर लिखोगे ना लिखो तो भी चलेगा, बेरर कट करो तो ऑर्डर बन जाएगा। ऑर्डर मतलब या उस बंदे को या उसके ऑर्डर में किसी और को। एंडोर्समेंट पॉसिबल है, अक्रॉस द काउंटर पॉसिबल है। क्रॉसिंग में क्या होता है, जनरल क्रॉसिंग में क्या होता है, मेन पेक्युलरिटी ऑफ क्रॉसिंग इज व्हाट, अक्रॉस द काउंटर नहीं है, वो सेफ हो गया, ठीक है। एंडोर्समेंट पॉसिबल है इन जनरल क्रॉसिंग एंड स्पेसिफाइड क्रॉसिंग जिसका नाम है उसी के खाते में जाएगा और किसी को पैसा जाएगा, हो जाएगा। तो इस और बेरर चेक का एक और यूज है सेल्फ चेक। सेल्फ चेक मतलब काय को यूज होता है, विड्रॉइंग द मनी फ्रॉम योर ओन बैंक, इज दैट राइट। सो बोलने का मतलब स्टोरी क्या थी हमारी, माल आया था, इनवॉइस, माल रिटर्न किया, डेबिट नोट क्रेडिट नोट, फिर बैलेंस का पेमेंट किया। पेमेंट कैसे कर सकते हो आप, कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, एनईएफटी, आरटीजीएस। यहाँ पे हमने चेक देखे 4 टाइप के चेक,
अब उसके बाद जब भी पेमेंट आता है, किसी भी बंदे को पेमेंट मिलता है, तब उसको एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, दैट्स कॉल्ड एज अ रिसीट। पेज नंबर 47 पे मिलेगा, दैट्स कॉल्ड अ रिसीट। यू नो व्हाट इज अ रिसीट? What is a receipt? Receipt is the proof of receiving the money. Receipt is the proof of receiving the money. आपको कहीं से भी पैसा आए, चाहे सेल ऑफ गुड से आए, चाहे रेंट इनकम आए, चाहे इंटरेस्ट इनकम आए, चाहे डिविडेंड इनकम आए, चाहे कमीशन इनकम आए, चाहे सेल ऑफ स्लैब की इनकम आए, एनी डैम इनकम, सन्ड्री इनकम आए, कोई भी इनकम आए, कोई भी पैसा आए, तो पैसा आने का प्रूफ इज रिसीट। RNO VNO याद है कैश बुक में? रिसीट अमाउंट रिसीव्ड का प्रूफ है रिसीट। 2 कॉपीज में बनती है। हु विल मेक इट इन अवर एग्जांपल, सेलर और बायर? ऑब्वियसली द सेलर। तो ऊपर बालाजी एंड सन्स को एरो करके लिखो, नेम एंड एड्रेस ऑफ सेलर। बायर भी बना सकता है तो उसको पैसा मिले। हमारे एग्जांपल में बायर पे कर रहा है ना, सॉरी, हेलो, इन आवर एग्जांपल बायर पे कर रहा है और सेलर पैसे रिसीव कर रहा है कि नहीं? सो हु विल मेक द रिसीट? द सेलर। तो नेम एंड एड्रेस ऑफ सेलर बराबर है। ये बाजू रिसीट नंबर एंड डेट आ गया, GSTIN आ गया। रिसीव्ड विथ थैंक्स फ्रॉम, क्या लिखोगे? फ्रॉम बायर, नेम ऑफ द बायर, नेम ऑफ द बायर। एड्रेस भी लिख सकते हो, खाली नेम भी काफी है। नेम ऑफ द बायर, नेम ऑफ द बायर मिला। अ सम ऑफ रुपीज, वहां पे वर्ड्स में, अ सम ऑफ रुपीज वर्ड्स में। बाय कैश, चेक, डीडी, एनी ऑफ दी आरटीजीएस, जो फॉर्म में आया हो, डीडीज डिमांड ड्राफ्ट। यहां पे बात जो मैं जिसमें आया, कोई टिक करता है, कोई कैंसिल कर देता है, आपकी मर्जी। अब सपोज चेक में आया है पैसा, कैसे आया है? चेक में आया है, तो नीचे जो ब्लैंक्स है वो चेक की डिटेल है। पहला दिया है चेक नंबर। व्हाट इज दैट चेक नंबर? ये 6 डिजिट वाला, 6 डिजिट चेक नंबर, 6 डिजिट चेक नंबर, चेक नंबर। फिर डेटेड, वहां पे चेक का डेट, वहां पे चेक का डेट। किसका डेट? जरूरी नहीं है कि रिसीट डेट और चेक डेट सेम हो। आज 25 नवंबर है, आप मुझे चेक दे रहे हो 28 नवंबर का, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। उसको क्या बोलते हैं? पोस्ट डेटेड चेक। क्या बोलते हैं? पोस्ट डेटेड चेक। और पिछली डेट का आया तो एंटी डेटेड, ANTE, एंटी डेटेड चेक। ओके, आगे वाला है तो पोस्ट, पीछे वाला है तो एंटी डेट। अभी 3 महीने तक की वैलिडिटी होती है।